हेलो एवरीबॉडी। आज आपके इंग्लिश की जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है विस्टास, उसके लेसन नंबर फर्स्ट जिसका हेडिंग है द थर्ड लेवल अर्थात तृतीय तल और जिसके राइटर हैं जैक फिने, इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआती जो परिचय है इसका हम इसको समझ करके देख लेते हैं कि लेखक के द्वारा यहाँ पर जो लेसन लिखा गया है थर्ड लेवल उसके बारे में क्या बताया गया है। तो बिफोर यू रीड में लिखा गया है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंसेस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपको कभी कोई अद्भुत अनुभव हुआ है जिस पर अन्य व्यक्तियों को विश्वास करना मुश्किल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन की और जानते हैं कि ऐसी क्या अद्भुत बात उस लेखक के साथ हुई जो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है लेखक ने, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन a stack of timetable that there are only two। लेखक कह रहा है कि मध्य न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क तथा न्यू हेवन तथा हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन के अध्यक्ष जो हैं वह भी समय सारणियों के ढेर पर शपथ खा जाएंगे कि ये केवल दो तल हैं। बट आई से देर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह तीन तल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैं स्पष्ट रूप से कदम उठा चुका हूँ। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, अमंग अदर्स आई told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment। अन्य लोगों के अलावा मैंने एक ऐसे मनोचिकित्सक से बात की, मैंने उसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बतलाया और उसने बताया कि यह जो मेरी इच्छा है या कामना जो है पूरी करने वाला एक दिवा स्वप्न था। He said I was unhappy। उसने कहा मैं नाखुश था। That made my wife kind of mad। और जिसकी वजह से मेरी जो पत्नी है वह पागल उसको बना दिया था। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। और उसने लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि इस कहने का तात्पर्य ये था कि आधुनिक जो संसार है वह असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और ऐसी ही अनेक बातों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और मैं केवल इससे छुटकारा पाना चाहता था। वेल हु डज नॉट, ठीक है कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। मैं जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल में तो नहीं भटकते हैं। बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। लेकिन यही एक कारण है, उसने आगे कहा, और मेरे सारे मित्र सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। हर सब बातें इसी ओर इशारा करती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने इस बात का दावा किया। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मेरा टिकट संग्रह करना उदाहरण के रूप में, दैट इज द टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वास्तविकता से दूर रहने का एक अस्थायी ठिकाना है। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से दूर ठिकाना लेने की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। उन दिनों में वस्तु बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्वक थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैंने सुना था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा संग्रह करना प्रारंभ करा दिया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, और यह एक अच्छा संग्रह था। ब्लॉक ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर
एंड सो ऑन। और यह एक अच्छा संग्रह था जिसमें संयुक्त राज्य के प्रत्येक जो अंक होते हैं उसके व्यवहारिक रूप से 4 टिकटों के खंड, फर्स्ट डे कवर, उनके प्रथम दिवस वाले लिफाफे के आवरण, एंड सो ऑन, और उसी प्रकार के कुछ और अदर संग्रह थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, यू नो, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकट का संग्रह करते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और यह वह है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन घटित हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मी में एक रात को मैं कार्यालय में बहुत देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन हरी टू गेट uptown my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus। और मैंने इसलिए अपने घर पर बहुत ही जल्दी पहुंचना चाहता था, तो मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जो उपमार्ग था उसको चुनने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से ज़्यादा तेज था। नाउ आई डोंट नो वे वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। लेकिन अब मैं ये नहीं जानता था कि मेरे साथ ऐसा घटित क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं चार्ली नाम का एक 31 वर्ष का साधारण आदमी हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबल्डाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। और मैंने भूरे रंग का गैब्डरडीन का सूट और एक फैशनदार फीता लगा हुआ स्ट्राटॉप पहन रखा था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं लगभग एक दर्जन व्यक्तियों के पास से गुजरा जो ठीक मेरे ही जैसे दिखाई देते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया। मैं केवल घर पर अपनी पत्नी, माई वाइफ जो है, लूसिया के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। और मैं वांडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रेशन की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। और सीढ़ियों से उतर करके जो प्रथम तल की ओर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी की तरह ही रेलगाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। और तब मैं दूसरी सीढ़ियों पर चलता हुआ दूसरे तल पर पहुंचा। Where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway। और यहाँ पर उपनगरी की जो रेलगाड़ियाँ होती हैं वो प्रस्थान करती हैं एक एंड गॉट लास्ट दैट इज इजी टू डू। और एक मेहरबान दरवाजे से झुक करके उस उपमार्ग की तरफ आगे बढ़ गया और खो गया। एंड लॉस्ट दैट इज इजी टू डू, और ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल के अंदर और बाहर जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं हमेशा दरवाजों और सीढ़ियों तथा जो गलियारे होते हैं उनके धक्के खाए हैं मैंने। वंस आई गॉट इन टू टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में चला गया और रूजवेल्ट होटल के जो प्रवेश द्वार था उसके प्रवेश के कक्ष में गया वहाँ पर। एनदर टाइम आई कैम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग। और दूसरी बार मैं तीसरे खंड ऑन 46 स्ट्रीट, और दूसरी बार मैं 3 खंड जो दूर 46वीं गली है के वहाँ पर 3 ब्लॉक्स अवे तीसरा खंड है वहाँ पर एक कार्यालय के भवन पर पहुँच गया। समटाइम आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। एक बार कभी कभी मैंने सोचा कि ग्रांड सेंट्रल जो है वो पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स। और नए गलियारे और सीढ़ियाँ जो है वह जड़ों की तरह बढ़ रही हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फिलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और वहाँ संभवतया एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। ऑन इट्स वे ऑफ टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। इसका रास्ता
शहर के नीचे से टाइम स्क्वायर तक जाता है और शायद दूसरा सेंट्रल पार्क तक जाता है। And maybe because so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. और हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वर्षों से ग्रांड सेंट्रल बाहर जाने का एक रास्ता रहा है, एक बचने का रास्ता है। हो सकता है ऐसी एक सुरंग में मैं चला गया, लेकिन मैंने अपने जो मनोचिकित्सक जो मित्र था उसको इस विचार के बारे में कभी नहीं कहा। द कॉरिडोर आई वॉज इन अ बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। जिस गलियारे से मैं अंदर गया वह बाईं ओर मुड़ गया और नीचे की ओर ढलवा होता गया और मैंने सोचा कि यह गलत रास्ता था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता ही गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स एंड आई डिडेंट पास अ सोल। जो कुछ मुझे सुनाई दे रहा था वह तो मात्र मेरे पैरों की पदचाप थी और किसी व्यक्ति के पास से मैं नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तब मैंने आगे की ओर खोखली ध्वनि सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि बहुत खुला स्थान था और लोगों की बातचीत हो रही थी। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। ये जो सुरंग थी वह तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और मैं छोटी सीढ़ियों की ओर नीचे चल पड़ा और वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर निकल करके आया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस जो द्वितीय तल है वहां पर आ गया। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि कमरा अपेक्षाकृत छोटा था। देर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। और वहाँ पर जो दूसरा तल था वहाँ पर बहुत कम टिकट की खिड़कियाँ और रेल के दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो मध्य में सूचना का केंद्र था बूथ का लकड़ी का बना हुआ था और पुराने ढंग का दिखाई दे रहा था। The man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protector। और जो बूथ में बैठा हुआ व्यक्ति था उसने आंखों पर हरा रंग का चश्मा लगाए हुए था और लंबी आस्तीन वाले काले रंग का जो एक कवच पहने हुए था। द लाइट्स वर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। और जो रोशनी थी वह भी बहुत कम थी और झिलमिला रही थी। देन आई सा वाई, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा क्यों था। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और वहाँ पर खुली लो वाली गैस के लैंप थे। देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। और वहाँ पर फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे। एंड across the station a glint of light caught my eye। और स्टेशन के आर पार मेरी आंखों ने रोशनी की चमक देखी। A man was pulling a gold watch from his vest pocket। एक आदमी अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned। और उसने अब झटके के साथ इसका ढक्कन खोला और अपनी घड़ी की ओर देखा और उसकी त्योरियां चढ़ गई। ही वॉर अ डर्बी हैट। उसने एक डर्बी टॉप पहन रखा था। अ ब्लैक 4 फुट बटन सूट विथ टिनी लेपल्स। और उसने एक काला 4 बटन वाला सामने से मुड़ा हुआ सूट पहन रखा था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बैग। और उसने एक बड़ी नोकदार वाली हैंडल बार और उसने बड़ी नोक वाली मस्टैग अर्थात मूछें उसकी बनी हुई थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और तब मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि स्टेशन का प्रत्येक व्यक्ति 1890 जैसी पोशाकें उन्होंने पहन रखी थी। आई नेवर सा सो
मैंने आज तक भी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। मैनी बियर्ड, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टैक इन माई लाइफ। और मैंने ऐसे इतनी दाढ़ियाँ, गलमुच्छे और कल्पना से परी लंबी नोक वाली मूछें कभी नहीं देखी थी। वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। और मैंने देखा कि एक महिला जो है रेल के द्वार से चल करके आती है। शी वॉर अ ड्रेस विथ अ लैग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और उसने भेड़ की टांग जैसी आस्तीन वाली ड्रेस और अपने ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर स्कर्ट पहन रखी थी। बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए locomotive, a very small career is a locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। और उसके पीछे रेल की पटरियों पर मैंने एक इंजन की झलक देखी। एक बहुत ही छोटा कुरियर और ईव्स कंपनी का इंजन देखा जिसमें कीप के आकार की चिमनी लगी थी। और तब मुझे मालूम हो गया। टू मेक माई श्योर, और मैंने सुनिश्चित करने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया और समाचार पत्रों के ढेर जो कि उसके पैरों के पास थे उसको देखा। It was the word, and the word has not been published for years। और यह द वर्ड था और द वर्ड वर्षों वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट was प्रिंटेड जून 11 1894। और मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ था। मैंने यह पृष्ठ जो था वह सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में देखा था जिसका प्रकाशन 11 जून 1894 को हुआ था। I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take a Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go। मैंने टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा और ये जानते हुए कि ग्रैंड सेंट्रल का तृतीय तल है, मैं टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लूसिया को संयुक्त राज्य में कहीं भी ले जा सकता था। In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। और यहाँ पर हम जानना चाहते थे 1894 के वर्ष में मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था। Have you ever been there? क्या आप कभी वहाँ गए हो? It is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the street। यह अभी भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक कस्बा है जहाँ बड़े बड़े पुराने ढांचों के मकान और बड़े बड़े बगीचे और विशाल पेड़ हैं जिनकी शाखा ऊपर जाकर मिल जाती है और गलियों की छतों का काम करती है। And in 1994, summer evening were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in peaceful world। और यहाँ चरणों में गर्मी के मौसम में शाम में अपेक्षाकृत बहुत ही लंबी हो जाती हैं और लोग अपने अपने बगीचों में बैठ जाते हैं। आदमी सिगार पीते हैं, शांत भाव से बात करते हैं। औरतें जो हैं वह ताड़ के पेड़ के पत्तों के पंखों से हवा करती हैं और चारों तरफ जुगनों का समूह होता है और यह एक शांत संसार होता है। टू बी बैक थ्री विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर ओवर 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। और जो प्रथम विश्व युद्ध के हुए अभी 20 वर्ष हुए हैं और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मैं वहां जाने के लिए टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। क्लर्क ने
किराए की जो गणना थी उसको कर दें, और उसने मेरे टॉप के सुंदर फीते की तरफ देखा, लेकिन वह किराए का हिसाब लगाता रहा, और पास एक तरफ के किराए के लिए 2 टिकटों के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा भी था। One way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. लेकिन जब मैंने उस पैसों की गणना की और ऊपर की ओर देखा, तो क्लर्क जो था वो मेरी तरफ घूर रहा था। He nodded at the bills. उसने उन पैसों की तरफ देख करके अपना सिर हिला दिया। That is ain't money, मिस्टर, ही सेड। उसने कहा, यह धन नहीं है श्रीमान, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यू वॉन्ट गेट वेरी फार। और उसने कहा, यदि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम। और उसने अपने बगल के पड़े रॉकर की दराज की ओर देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। और वास्तव में धन जो था उनके पास वह पुराने किस्म के नोटों के शक्ल में था, जो आकार में आजकल के नोटों से आधे थे और बिल्कुल अलग प्रकार के दिखाई दे रहे थे। आई टर्न वे एंड गॉट आउट फास्टर, देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1994। मैं वापस मुड़ गया और तेजी से बाहर आ गया। जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था 1894 में भी। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई कैम आई सपोज। और यह वही बात थी, मैंने उसी रास्ते की ओर रवाना हो गया जिसमें मैं आया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक नियर बाय ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और मैं मानता हूँ दूसरे दिन दोपहर के भोजन के अवकाश में मैंने बैंक से $300 निकलवाए, लगभग जितने मेरे पास थे, और पुराने जो किस्म की जो मुद्रा थी उस प्रकार की खरीदी। और ये बात कहते हुए मनोचिकित्सक मित्र को वास्तव में चिंतित कर दिया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बट यू हैव नॉट पे अ प्रीमियम। और अपनी पुरानी मुद्रा किसी भी जो पुराने विक्रेता होते हैं मुद्राओं के, उनसे खरीद सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको धन देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इंटू ओल्ड स्टाइल्स बिल्स। मेरे $300 ने $200 से भी कम पुरानी मुद्रा नोट खरीदे। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। एक्स वर 30 सेंट अ डजन इन 1894। और 1894 में अंडों का मूल्य 13 सेंट प्रति दर्जन था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन मुझे वह गलियारा कभी नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल को जाता हो। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि इसके लिए मैंने पर्याप्त प्रयास किया था। लूसिया वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दीज। लूसिया भी बहुत चिंतित हो गई जब मैंने यह सब बताया उसको। एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वह नहीं चाहती थी कि मैं इसके बाद तीसरे दल को दोबारा तलाश करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। और कुछ देर के बाद मैं यह करना रोक दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प। मैं वापस अपने डाक टिकटों की तरफ वापस आ गया। But now we are both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. लेकिन अब हम दोनों तलाश कर रहे हैं हर सप्ताह के अंत में, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तृतीय तल अभी भी है। My friend Sam Winner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's city boy and I used to tell him about Galsburg। और मेरा जो मित्र है सैम वेइनर गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन मुझे संदेह है क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है और मैं उससे गेल्सबर्ग के बारे में कहा करता था। मैं और आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैं हाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और वह हमेशा कहा करता था कि वह उस स्थान की आवाज़ को पसंद करता था, और वह वही है बिल्कुल ठीक 1894 में।
Because one night, fusing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day's cover is? क्योंकि एक रात को जब मैं टिकट संग्रह की उत्सुकता से देख रहा था तो मैंने पाया, अच्छा, क्या तुम जानते हो कि पहले दिवस का आवरण क्या होता है? When a new stamp is issued, जब एक नया डाक टिकट जारी होता है, स्टाम्प collectors buy some and use them into mail envelopes to themselves on the very first day of sale. और जो टिकट संग्रह करता है उसको खरीद लेता है और उन्हें बिक्री के पहले दिन ही अपने पते के लिफाफे पर डाक लगाकर डाक में डाल देते हैं। और एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और डाक खाने की मुहर तिथि को प्रमाणित कर देती है। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और यह लिफाफा पहले दिन का लिफाफा कहलाता है। दे आर नेवर ओपनड, यह कभी खोले नहीं जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, आप इस लिफाफे में कोरा कागज रखते हैं। That night, among my oldest friends' day cover, I found one that should not I have been there. और उस रात को मैंने पहले दिवसीय डाक टिकट के लिफाफे में मुझे एक लिफाफा ऐसा मिला जो नहीं होना चाहिए था। बट देयर इज इट वॉज, लेकिन वह वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हीज होम इन गैल्सबर्ग। यह वहाँ था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को उनके घर पर गैल्सबर्ग में डाक से भेजा था। दैट इज़ वॉट ही द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और यही बात लिफाफे पर लिखा हुआ पता बता रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, द पोस्ट मार्क शॉट दैट, और यह वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से था। और यह डाकघर की मुहर जो थी वो बतलाती है कि यह मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। Yet I didn't remember it all. The stamp was a 6 cent. लिफाफे पर 6 सेंट का डाक टिकट लगा हुआ था, डल ब्राउन, जो कि हल्की भूरी, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रांडेड इन द मेल, और स्वाभाविक रूप से जब लिफाफा दादाजी के पास आया होगा, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और सीधा उन्होंने संग्रह में चला गया होगा और वहाँ पर पड़ा रहा। स्टिल आई टुक आउट एंड ओपनड इट, और जब तक कि मैंने इसे बाहर निकाल करके इसे खोला नहीं था। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रीड, यह कागज जो अंदर रखा हुआ था वह खाली नहीं था, इस पर लिखा हुआ था 1941 विलियर्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। 1941 विलास स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। चार्ली, वो कहता है, आई गो टू विशिंग दैट यू वर एन राइट, और मैं आशा करता हूँ कि लगता है कि तुम ठीक थे। देन आई गॉट टू माई बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, मैं विश्वास करने लगा कि तुम ठीक थे और चार्ली यह सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा तल तलाश कर लिया था। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑफ आउट ऑन द फ्रंट अप्रोच सिंगिंग सीइंग नेली होम, और मैं यह 2 सप्ताह से हूँ और इस समय गली के नीचे डेली के घर में कोई पियानो बजा रहा है और वह सब आंगन के बाहर दहलीज पर मुझे यह गाते हुए हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे नींबू के शरबत के लिए बुलावा आया है। कम ऑन बाय बैक चार्ली एंड लुजिया, वापस आ जाओ चार्ली और लुइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तलाश करते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल न मिले। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, यह खोजने लायक है, मेरा विश्वास करो। दैट नोट इज साइंड सैम, और इसके ऊपर हस्ताक्षर थे सैम के। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई फाउंड आउट दैट सैम ब्रॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, और मैं जिस पर डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, मैंने पाया कि सैम ने लगभग $800 मूल्य के पुराने ढंग की मुद्रा खरीदी थी। दैट ought टू सेट हिम अप इन नाइस लिटिल है, और
उसने वह भूसे, चारे और अनाज का छोटा मोटा अच्छा व्यवसाय कर सकता था। फीड एंड ऑर्गेन बिजनेस ही ग्रैंड बिजनेस ही ऑलवेज सेड दैट इज what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business। और वह हमेशा कहता था कि उसकी इच्छा यही करने की थी और निश्चय पूर्वक अपना पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता है। नॉट इन गैल्सबर्ग, और गैल्सबर्ग में नहीं, इलिनॉइस इन 1894 ही इज ओल्ड बिजनेस, वह उसका पुराना व्यवसाय का क्या हुआ। वाई सैम वॉज नॉट माई साइकेट्रिस्ट, और क्यों सैम मेरा मनोचिकित्सक था। यहाँ पर इस कहानी को पढ़ने के बाद में अंतिम में जो यह पत्र लिखा गया है उसके अंदर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चार्ली को सैम के द्वारा जो लिखा गया था पत्र, उसमें इसका पहला निष्कर्ष ये हो सकता है कि यह चार्ली की कल्पना थी। चार्ली को सैम का पत्र अपने दादाजी के पहले दिवस के लिफाफे में मिला था और उस पर 18 जुलाई 1894 की मोहर थी। यह उसके दादाजी को उसने उनके गैल्सबर्ग पर पते पर भेजा गया था, किंतु अंदर का कागज तो सैम द्वारा चार्ली को लिखा गया था, तो यह एक अलग बात है। द्वितीय अगर हम इसको कल्पना करें कि इसका अगर क्या मान सकते हैं इसके निष्कर्ष को, तो चार्ली द्वारा किए गए गैल्सबर्ग के वर्णन से प्रभावित हो गया था सैम, और गैल्सबर्ग भी छोटे कस्बे में रहना चाहता था और उसने भी इसमें फैलाने का साधन बना लिया था। और दोनों में से पहला निष्कर्ष हमको ज़्यादा उपयुक्त मान सकते हैं कि इसके कारण से जो लेटर जो लिखा गया है उसमें यह उसकी कल्पना मात्र हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी जो कहानी है इस निष्कर्ष के साथ में समाप्त होती है।